नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्री राम मंदिर बंद रखने का संस्थान का निर्णय। लॉकडाउन के पहले शराब का संग्रह करने के लिए वाइन शॉप पर उमड़ी भीड़। कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वाले 37 वाहन चालकों पर कार्रवाई। 3 विवाह समारोह पर कार्रवाई, वसूला 5-5 हजार का जुर्माना। और मास्क न पहनने वाले नागरिकों पर कार्रवाई जारी। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए राज्य के सभी धार्मिक स्थानों की तुलना में शेगांव के श्री संत गजानन महाराज संस्थान की कार्यप्रणाली सबसे अव्वल रही है। लॉकडाउन के बाद जब से मंदिर भक्तों के लिए दर्शन हेतु खुल गया, तभी से शेगांव में मंदिर में भक्तों के लिए ऑनलाइन पास प्रणाली का उपयोग संस्थान द्वारा किया गया। इस कारण मर्यादित संख्या में आने वाले भक्त शांति के साथ दर्शन का आनंद ले रहे थे। यहाँ आने वाले भक्तों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने हेतु कोविड नियमावली का कड़ाई से पालन किया जा रहा था, लेकिन अब कोरोना के संक्रमण में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए शेगांव में कोरोना का संक्रमण रोकने हेतु संत गजानन महाराज संस्थान द्वारा शासन का आदेश का पालन करते हुए मंदिर बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अगला आदेश आने तक श्री का मंदिर अब बंद रहेगा, इस तरह की जानकारी संस्थान द्वारा दी गई है। जीवनावश्यक चीजों की सूची में अब शराब का नाम भी दर्ज करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन घोषित होने के बाद अन्य जीवनावश्यक वस्तु की दुकानों की तुलना में सबसे ज्यादा भीड़ शराब की दुकानों पर ही दिखाई दे रही है तथा समय के भीतर शराब खरीदने के लिए शहर के सभी वाइन शॉप पर शराबियों की भीड़ उमड़ रही है। शराब खरीदने के चक्कर में कोरोना नियमावली की धज्जियां उड़ रही है। मास्क न पहनने वाले ग्राहकों को दुकान में प्रवेश न दिया जाए, ऐसे सख्त आदेश प्रशासन ने जारी किए हैं, लेकिन कमाई के चक्कर में वाइन शॉप के मालिक इस आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। जब पहला लॉकडाउन हट गया था, तब सभी वाइन शॉप के सामने थर्मोमीटर और सैनिटाइजेशन का उपयोग करने के हेतु सोशल कर्मचारी तैनात किए गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये सेवा बंद कर दी गई। पहले लॉकडाउन के समय तिगुना चौगुना पैसा देकर शराबियों को अपना शौक पूरा करना पड़ा था। पहले लॉकडाउन का अनुभव आने के बाद अब शराबी सतर्क हो गए हैं। कोरोना काल में जिस तरह नागरिक जीवनावश्यक वस्तु का भंडारण करते हैं, ठीक उसी तरह अब सभी शराबी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार शराब का संग्रहण करने हेतु वाइन शॉप के सामने भीड़ कर रहे हैं। शराब खरीदने के होड़ में कोरोना नियमावली का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस ओर प्रशासन की अनदेखी हो रही है। कोविड नियमावली का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार की रात से लॉकडाउन लगाया था। इस लॉकडाउन के दौरान बेवजह वाहनों में घूमने वाले वाहन चालकों पर शहर यातायात पुलिस ने कार्रवाई कर वाहन भी जब्त किए। इन नागरिकों से बाहर निकलने का कारण पूछने पर यदि पुलिस को लगा कि वे सही कारण बता रहे हैं, तब उन्हें छोड़ा गया। इसके विपरीत जिन पर संदेह हुआ, उनके वाहन जब्त किए गए। ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक गजानन शेलके के मार्गदर्शन में अभियान चलाते हुए पुलिस ने 32 दुपहिया वाहन, 4 फोर व्हीलर और 1 ऑटो पर कार्रवाई की। इन वाहनों को जब्त कर वाहन चालकों के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते फिर से लॉकडाउन के प्रतिबंध लगाए गए हैं। विवाह समारोह में 50 या उससे कम नागरिकों की उपस्थिति की अनुमति दी गई थी। बावजूद इसके विवाह समारोह में भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा गठित विशेष दस्ते ने शहर के 3 मंगल कार्यालयों पर कार्रवाई कर उनसे 5-5 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया। जठारपेट स्थित रत्नम लॉन्स,
हाईवे पर स्थित तुषार सेलिब्रेशन तथा डाबकी रोड स्थित मनोरथ कॉलोनी परिसर में आयोजित विवाह समारोह पर कार्रवाई की गई। इन तीनों ही जगहों पर धूमधाम से विवाह समारोह जारी था। जांच में 100 से ज्यादा नागरिक यहां पाए गए। इस कारण 5-5 हजार रुपए का जुर्माना प्रशासन ने वसूला। उपविभागीय अधिकारी अमोल ठाकुर के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय अधिकारी विठ्ठल देवकते, राजेंद्र टापरे, अतिक्रमण विभाग के प्रवीण मिश्रा, आरोग्य निरीक्षक अमर खोड, इकबाल खान आदि ने ये कार्रवाई की। अब जिला प्रशासन ने विवाह समारोह के लिए केवल 25 ही लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी है। ऐसे में फरवरी माह में बड़े पैमाने पर आयोजित विवाह समारोह का नियोजन बिगड़ गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का संकट टालने के लिए प्रशासन द्वारा कड़ाई से कोविड नियमावली का पालन करने का आह्वान नागरिकों से किया जा रहा है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। इसके लिए स्पेशल दल को गठित किया गया है। उपविभागीय अधिकारी अमोल ठाकुर के मार्गदर्शन में शहर के जनता सब्जी मंडी परिसर में मास्क का उपयोग न करने वाले व्यवसायी तथा ग्राहकों पर कार्रवाई की गई। मास्क न पहनने वाले ग्राहकों को दुकानों में प्रवेश ही न दिया जाए, ऐसे आदेश विक्रेताओं को दिए गए। वहीं दूसरी ओर रास्ते पर फिर से अतिक्रमण कर रास्ते का यातायात बाधित करने वाले फल विक्रेता, खाद्य पदार्थ विक्रेता, सब्जी विक्रेता आदि को वहां से खदेड़ कर रास्ते का यातायात सुचारू किया गया। लॉकडाउन को देखते हुए सभी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वाहनों की जांच भी की जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में खदान पुलिस ने एमएससीबी कंपनी के कार्यालय के समक्ष संदेह के आधार पर चौपहिया वाहन को रोका तो उसमें 46,600 रुपये मूल्य की विदेशी शराब बरामद की। साथ ही वाहन मूल्य 7.5 लाख रुपए को भी जब्त किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में दल को जानकारी मिली थी कि एक घर में विदेशी शराब का संग्रहण किया जा रहा है। जानकारी के आधार पर दल ने खदान पुलिस थाना के निरीक्षक डीसी खंडेराव के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए संजय नरमलदास रोशलानी के घर से 48 विदेशी शराब की बोतलें मूल्य 8,000 रुपए बरामद की। उक्त कार्रवाई को खदान पुलिस के निरीक्षक डीसी खंडेराव के मार्गदर्शन में सुरेंद्र दाभाड़े, सदाशिव मार्गे, राजेश वानखड़े, धीरज वानखड़े, कपिल राठौड़ ने अंजाम दिया। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में कार्यान्वित आतंकवाद निरोधक पथक प्रमुख विलास पाटिल को गुप्त जानकारी मिली थी कि बालापुर के बलोचपुरा परिसर में प्रतिबंधित गुटखा छिपाकर रखा गया है। इस जानकारी के आधार पर बलोचपुरा निवासी अजहरुद्दीन निजामुद्दीन के घर पर पुलिस ने कार्रवाई कर विभिन्न कंपनियों के प्रतिबंधित गुटखा समेत 1,17,000 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे संबंधित पुलिस के हवाले किया। बालापुर परिसर में इतने बड़े पैमाने पर गुटखे का संग्रहण तथा बिक्री किए जाने की जानकारी स्थानीय पुलिस को न मिलना, ये उनके खुफिया विभाग को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है। अकोला महानगर को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के कारण मंगलवार 23 फरवरी से महानगर में जीवनावश्यक चीजों की ही दुकानों को दोपहर 3 बजे तक खुला रखने की इजाजत दी गई है, जिसके चलते जीवनावश्यक सामग्री खरीदने के लिए बाजार में नागरिकों की भीड़ और चहल पहल दिखाई दे रही है। इसके पहले लोगों ने लॉकडाउन के कारण अपने घरों में जरूरत से ज्यादा चीजों का भंडारण कर लिया था। उन्हें यही डर है कि लॉकडाउन कहीं कर्फ्यू में न बदल जाए। इसी आशंका के चलते अपने परिवार के लिए आवश्यक चीजों की खरीदारी करने के लिए नागरिक भीड़ कर रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे फैलाव को रोकने के लिए मजबूरी में ही सही है, लेकिन जिला प्रशासन को कठोर कदम उठाना पड़ रहा है। इस लॉकडाउन को अगर गंभीरता से नहीं लिया गया तो इसके अति गंभीर परिणाम पूरे जिला वासियों को भोगने पड़ सकते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए दुकानदारों को सतर्क रहने की जरूरत है। बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को वो अपने दुकानों में प्रवेश न देकर प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। मोदी सरकार के समारोह में लगे गुलाम नबी आजाद के फोटो। मंत्री जितेंद्र सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी के साथ बैठे गुलाम नबी। पहली बार मोदी सरकार के समारोह में लगे कांग्रेस नेता के पोस्टर। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन। भाजपा ने कृषि सुधार और कोरोना लड़ाई के लिए मोदी की तारीफ। भाजपा बैठक का उद्घाटन मोदी के हाथों किया गया। पंजाब में किसान सभा में नेताओं का ऐलान।
8 मार्च को मनाएंगे अनोखा महिला दिन, हजारों की तादाद में महिलाओं को दिल्ली पहुंचने की अपील। नए कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट, किसान नेताओं के साथ बैठक में बोले सीएम केजरीवाल, कहा इस कानून से किसानी पूंजीपतियों के हाथ चली जाएगी। पन्ना में मिला एक पत्ती वाला पलाश का पेड़, पलाश को लेकर प्रचलित है कहावत, ढाक के 3 पात, एक पत्ते वाला ढाक का पेड़ अति दुर्लभ। धरती बचाने धर्म की शरण में यूनाइटेड नेशन, धार्मिक लोगों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए फेथ फॉर अर्थ अभियान। पोप फ्रांसिस जुड़े, श्री रविशंकर से बातचीत जारी। कोविशील्ड के निर्माता अदार पूनावाला का बयान, बोले पहले भारत की जरूरत करेंगे पूरी, अन्य देशों को धैर्य रखने की दी सलाह। महाराष्ट्र में रैली, सभा, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर रोक, सीएम ठाकरे बोले संपूर्ण लॉकडाउन पर फैसला 8 दिन में, अमरावती संभाग में 28 तक लॉकडाउन। बहुमत साबित करने से पहले नारायण स्वामी सरकार का जाना तय, 2 और विधायकों ने दिए इस्तीफे, अब विधानसभा में कांग्रेस के साथ 20 विधायक। अभिषेक के घर पहुंची जांच एजेंसी, टीएमसी बोली सीबीआई भाजपा की इकलौती सहयोगी है। ममता ने कहा मैं गोलकीपर, देखते हैं कौन जीतता है। रूबीना दिल्लक बनी बिग बॉस सीजन 14 की विजेता, राहुल वैद्य को हराकर विजेता बनी रूबीना। 140 दिनों के बाद भारी ड्रामे के बीच रूबीना बनी विजेता। भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल सांसद राउत से गले मिले, इसको लेकर हुई शुरू राजनीतिक चर्चा। पाटिल ने सफाई देते हुए राउत को बताया अपना मित्र। मुंबई में पकड़ा गया 12 करोड़ का ड्रग्स मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, डोंगरी पुलिस ने 5 लाख रुपए भी की बरामद। उत्तर भारतीयों को एकजुट करने में जुटे कृपा, 1 लाख परिवारों से भेंट करने शुरू की संघर्ष यात्रा, अगले बीएमसी चुनाव पर कृपा शंकर सिंह की नजर। मैं राजपूत हूं, सिर्फ हड्डियां तोड़ती हूं, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे के बयान पर किया ट्वीट। सुखदेव पांसे ने कंगना को नाचने गाने वाली कहा था। दृश्यम 2 के हिंदी रीमेक में फिर साथ दिखेंगे अजय और तब्बू। प्रोड्यूसर कुमार मंजन ने खरीदे फिल्म के राइट्स, 2021 के अंत तक रिलीज होगी फिल्म। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्री राम मंदिर बंद रखने का संस्थान का निर्णय। लॉकडाउन के पहले शराब का संग्रह करने के लिए वाइन शॉप पर उमड़ी भीड़। कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वाले 37 वाहन चालकों पर कार्रवाई। 3 विवाह समारोह पर कार्रवाई, वसूला 5-5 हजार का जुर्माना। और मास्क न पहनने वाले नागरिकों पर कार्रवाई जारी। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात।